नमस्ते दोस्तों। क्या मोक्ष पाने के लिए सच में हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है? क्या गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक प्रगति में बाधक होता है, या फिर वही साधन बन सकता है मोक्ष का, मुक्ति का? आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम आपको मिलवाएंगे प्रजापति रुचि से। इस विशेष श्राद्ध पक्ष की कथा में हम प्रजापति रुचि की कथा का श्रवण करेंगे, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वैराग्य की राह चुनी थी। लेकिन जब उनके पितृग स्वयं उनके समक्ष उपस्थित हुए तो उनके जीवन की राह बदल गई। पितृपक्ष श्राद्ध के इस विशेष अवसर पर आइए हम इसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जो हमें सिखाती है कि सच्चा वैराग्य त्याग में नहीं, उत्तरदायित्व के साथ जीने में है। तो चलिए आज की विशेष पितृपक्ष कथा आरंभ करते हैं। नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस कर्म योग में आरंभ यानी बीज का नाश नहीं होता और प्रतिशोधात्मक दोष अर्थात हानिकारक फल भी नहीं मिलता, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के महान भय से बचा सकता। हर एक मनुष्य के सामने सबसे बड़ा भय यह होता है कि अगले जन्म में हमें संभवतः मानव देह प्राप्त होने के स्थान पर किसी निम्न योनियों जैसे कि पशु, पक्षी, जीव जंतु, पिशाच आदि की योनि में जन्म ना लेना पड़े और नर्क लोक आदि में ना जाना पड़े। हम यही सोचते हैं कि अगले जन्म में हमारे लिए मनुष्य योनि सुरक्षित रहेगी या नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म का निर्धारण हमारे कर्म और इस जीवन की चेतन अवस्था के अनुसार होता है। शास्त्र के कथन अनुसार पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का अस्तित्व पाया जाता है और मनुष्य अपने कर्म फल से अलग अलग योनि में जन्म लेता है। लेकिन मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य इन सभी 84 लाख योनियों से भी मुक्त होकर अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करना है और अपने नित्य धाम यानी भगवत धाम वापस जाना है। लेकिन कई बार लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या इस आध्यात्मिक सर्वोच्च गति को प्राप्त करने के लिए हमें घर परिवार इत्यादि को छोड़ देना पड़ेगा? जी नहीं। आप अपने परिवार और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कृष्ण भावना अमृत प्रक्रिया का पालन करके इस सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ प्रश्न था प्रजापति रुचि का भी। तो चलिए इन पितृपक्ष के दिनों में एक ऐसी ही कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें मनुष्य गृहस्थ जीवन को व्यतीत करके अपना कर्तव्य कैसे पूर्ण कर सकता है, उसकी विस्तृत जानकारी स्वयं पितुओं द्वारा दी गई है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में रुचि नामक एक प्रजापति थे, जिन्होंने स्वयं को सांसारिक मोह माया से दूर कर लिया था। निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरहंकार भाव से वे संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते रहते और गृहस्थ जीवन की तरफ उनका थोड़ा भी झुकाव नहीं था। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया, घर में रहना छोड़ दिया। वे सिर्फ एक ही बार भोजन करते और गृहस्थ आदि के आश्रम के नियमों से रहित होकर, संग रहित होकर अकेले ही वन में विचरण करते रहते। अब प्रजापति रुचि का यह व्यवहार देखकर उनके पूर्वज चिंतित हो गए और उस समय मनुष्य को किसी अपने की जरूरत होती है जो उसे संभाल सके। लेकिन रुचि ने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था। रुचि स्वयं इन सभी चीजों से उदासीन हो चुके थे। रुचि को ऐसी स्थिति में देखकर उनके पितुओं ने एक दिन उनसे बात की और उनसे कहा, हे वत्स, तुमने किस कारण विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। गृहस्थ आश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितुओं, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त कर सकता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितृ को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्यादि जनों को अन्नदान से संतुष्ट कर सकता है। और ऐसा न करके तुम देवारण और हम सभी पितृजनों के प्रति पितृआरण से बद्ध हो रहे हो। मनुष्य, आर्षि और अन्य प्राणी जनों के लिए भी तुम प्रतिदिन आरणी बन रहे हो। पुत्र की उत्पत्ति, देव पूजा और पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना तुम कैसे उस स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो? हे पुत्र, इस प्रकार तुम्हें मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नर्क की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी क्लेश होगा। यह सुनकर प्रजापति रुचि ने अपने पितृजनों से कहा, जीवन में परिग्रह अत्यंत दुख, भोग, पाप संग्रह
एवं अंतकाल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है। ऐसा विचार करके ही मैंने विवाह नहीं किया। क्षण मात्र विचार करने से ही अपने अंतःकरण में विद्यमान संशय दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। जो निष्पक्ष व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के अच्छे ज्ञान की प्राप्ति के जल से अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक कर्मरूपी लक्षणों का वर्णन किया है, अतः जितेंद्रिय पुरुषों को तत्व ज्ञान रूपी जल से आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए, आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। अब रुचि की यह बात सुनकर उनके पूर्वजों ने कहा, हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है, लेकिन यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पंच यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो भी शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वह तो भोग से भी नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध का जो पुण्य और अपुण्य कर्म है वह सुख दुखात्मक भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है, और इस प्रकार विद्वान जनों के कहे अनुसार अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा होती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। तब फिर से रुचि ने कहा, हे पितामह, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या यानी माया की परिपुष्टि की गई है, इसलिए आप सभी कैसे मुझे उसी मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं? तो इसका उत्तर देते हुए पितुओं ने रुचि को कहा, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वह असत्य नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी कर्म ही हेतु है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते हैं, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और विहित कर्म का अनुष्ठान न करना यह अधोगति देने वाला है। इसलिए हे वत्स, मैं अपरिग्रह आदि के द्वारा आत्म प्रक्षालन कर रहा हूं, ऐसा तुम उचित मानते हो, लेकिन शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से जो भी पाप उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा भी तुम स्वयं अपने आप को जला रहे हो। अविद्या भी विष के समान मनुष्यों का उपकार करने के लिए ही होती है। जिस प्रकार विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण भी हो सकता है, उसी प्रकार योग्य रूप से अविद्या रूप विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का कल्याण ही होगा। वह भव बंधन के लिए नहीं है, अपितु मोक्ष के लिए है। हे पुत्र, इस कारण तुम विधिपूर्वक अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान न करने से तुम अजन्म विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। तब आर्षि ने कहा, हे पितृग, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? और वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। आखिर रुचि की बात सुनकर पितुओं ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितुओं का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। और इतना कहकर प्रजापति रुचि के सभी पितृग देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपकों के समान सहसा अदृश्य हो गए, और उसके बाद प्रजापति रुचि स्वयं चिंतित हो गए। उन्होंने विवाह करने का निर्णय किया और उसके लिए उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद भी ब्रह्मा जी ने यही सुझाव दिया कि सबसे पहले तुम्हें अपने पितुओं को प्रसन्न करना चाहिए। और उसके बाद प्रजापति रुचि ने पितरों की विशेष स्तुति की। प्रजापति रुचि द्वारा की गई यह पितृस्तुति इस श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन सुननी चाहिए। जहां पर इसका श्रवण होता है उस स्थान पर पितृग हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। तो इस कथा से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए और इस संसार में रहते हुए धर्मनिष्ठ होना चाहिए। अपने कर्तव्य का संपूर्ण निष्ठा से पालन करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसार छोड़कर वैराग्य धारण करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु इस भौतिक संसार में रहकर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रगति की जा सकती है और अंत में परम गति को भी प्राप्त किया जा सकता है। और यही कथन
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, तत्वा कर्म फलाक्तम नित्य तृप्तो निराशय कर्मण्य भी प्रवत्तोपि न किंचित करोति स, यानी अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाह्य आश्रयों पर निर्भर नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। तो इसलिए मनुष्य को इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए और अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उचित है कि वह अपने अपने वर्ण के अनुसार वेदोक्त विधि से मंत्रों उच्चारण पूर्वक श्राद्ध का भी अनुष्ठान करें, क्योंकि जब अनेक पुण्य कर्म से आत्मा मनुष्य का शरीर प्राप्त करती है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपने मातृऋण, पितृऋण, देवऋण को चुका सके और उनके प्रति जो भी कर्तव्य हैं उन्हें पूर्ण कर सके। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो लोग शास्त्रों के आदेशों को त्याग कर कामना के आवेग में जाकर कार्य करते हैं, वे न तो सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, न सुखी, न जीवन में परम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। वास्तव में शास्त्र जो हैं, वह मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर यात्रा करने के लिए दिए गए मार्गदर्शक मानचित्र हैं। वे हमें ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं। वे हमें यह भी निर्देश देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए हमें शास्त्रों और पुराणों में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान श्री हरि की भक्ति करते हुए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी चाहिए। यही हमारा धर्म भी है। तो चलिए, इस श्राद्ध पक्ष में हम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पितुओं को उनकी शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करें।